भगवान पे हमारा विश्वास ही न हो तो फिर हम कथा में बैठ भी जाएं तो उससे क्या प्राप्त हो सकता है। तो जो स्वयं साक्षात श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है भवानी और शंकर, उनके चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। टेढ़े आदमी से कोई प्रेम रखना नहीं चाहता, कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव टेढ़ा, उसका कार्य ही टेढ़ा। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोई व्यवहार नहीं रखना चाहता। लेकिन सबसे ज्यादा टेढ़ा कौन है? सबसे ज्यादा टेढ़ा है संसार में चंद्रमा, बहुत टेढ़ा है। लेकिन टेढ़े से भी ज्यादा टेढ़ा चंद्रमा जब भगवान शंकर की शरण में चला जाता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको जगत पूज्य बना देता है। बताओ, भगवान की शरण में जाने से टेढ़े से भी टेढ़े चंद्रमा का भला हो गया, सारे संसार में उसकी पूजा होने लगी। तो जब ऐसा टेढ़ा चंद्रमा भगवान की शरण में जाकर के बंदित हो जाता है तो हम और आप इतने टेढ़े तो नहीं हैं। हम आप यदि भगवान की शरण में जाएंगे तो पता नहीं क्या न प्राप्त हो जाए। इसलिए हम सबको मिलकर के अपने गुरु महाराज के चरणों में नमस्कार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु महाराज है ना, वो साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप है। उनको तुम शंकर भगवान ही समझो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञान के अंधकार को नाश करके और ज्ञान रूपी अंजन माने काजल अपनी आंखों में भर दे, जिससे आंखों की ज्योत ठीक हो जाए, अच्छा दिखाई देने लगे। तो ऐसा करने में सामर्थ्यवान जो हैं उसे ही गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। अब हम वंदना करते हैं कवीश्वर और कपीश्वर की। कवीश्वर माने कवियों के ईश्वर। काव्य कविता की रचना करने वाले तो बहुत कवि हुए, लेकिन जो कवियों के ईश्वर हैं ऐसे श्री वाल्मीकि जी। और कपि माने बंदर। तो बंदरों का भगवान कौन है? बंदरों के भगवान हैं हनुमान जी, कपीश्वर। तो ऐसे श्री हनुमान जी जो बंदरों के भगवान हैं, और ऐसे श्री वाल्मीकि जी जो कवियों के भगवान हैं, वो करते क्या हैं? बोले वो सीता राम नाम रूपी वन प्रखंड में नित्य निरंतर रमण करते रहते हैं। ऐसे कवियों के ईश्वर और कपियों के ईश्वर के चरणों में भी हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं।
उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। जो सारे संसार को पैदा करती है और सारे संसार का भरण पोषण करती है और अंत में जो सारे संसार का नाश कर देती हैं, ऐसी महामाया जगत जननी प्रभु की आह्लादनी शक्ति जानकी मैया, उनके चरणों में भी हम सब मिलके प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि राम जी के बिना वो अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं करती हैं। राम जी के बिना कुछ दिन रहना पड़ा तो उनको लगा कि अब राम जी के बिना हम नहीं जी सकते। और राम जी का त्याग उन्हें स्वीकार न हुआ और आप लोग जानते हैं कि वो धरती में समा गई। तो जो राम जी के बिना अपने जीवन की कोई कल्पना नहीं करती, ऐसी श्री सीता जी के चरणों में भी हम सब प्रणाम करते हैं। क्या करती हैं सीता जी? ये जो माया है, महामाया, यदि इनके वश में कोई फंस जाए, कैसी प्रबल माया है भगवान की। यन माया वसुवर्त विश्वमखलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृखैव भाति सकलम रज्जोर्यथार्हे भ्रमः यत पादपलौमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावताम् वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी संहर। कहते हैं ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा आदि में विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब आ जाते हैं। तो जिनके बस में फंस करके ब्रह्मा आदि देवता रस्सी को सांप समझ जाते हैं। कभी कभी भ्रम में, अंधेले में ऐसा लगता है कि रस्सी भी सांप जैसी नजर आती है। तो